मानसून बारिशों ने सिंध को पानी पानी कर दिया। सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज है। मुसलसल बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मसाइल के बाइस लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हैदराबाद में बारिश तो थम गई, मगर मसाइल जूं के तू हैं। मुसलधार बारिश के बाइस कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। शहर की अहम शाहराएं और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज नहीं। मुख्तलिफ गोटों की आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। सैकड़ों गरीब खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन ने महफूज मुकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। दादू में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। चंद रोज कबल आने वाले सैलाब की तबाहकारियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। फिर से सैलाब ने काचू के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया है। काचू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई, जिससे 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शदीद बारिशों के बाइस थरपारकर का अस्पताल भी डूब गया। बदीन और दौलतपुर के नालों में शिकाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। हैदराबाद में बारिश के 2 दिन गुजर गए, लेकिन कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांसेफ अली। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद तलका कासिमाबाद के बेशतर इलाके अली पैलेस रोड, शीदी गोट, लंदन टाउन और दीगर मकामात पर बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। जिली इंतजामिया हैदराबाद और म्यूनसिपल कमेटी कासिमाबाद और बल्दिया इंतजामिया के नाहली की वजह से नकासी आब का काम अभी तक सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से अहम शाहराएं, सड़कें, मोहल्ले और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है। बारिश ज्यादा पड़ी है, थोड़ी बहुत बारिश पड़ी, इतनी पड़ी है कि शहर सारा डूब गया है। जो वो आने से पूरा कासिमाबाद जो है ना वो डूबा हुआ है। ये कासिमाबाद मेहरान सेंटर जो पूरे कासिमाबाद का हब है एक, यहाँ पे ना तो कोई म्यूनसिपल का काम होता है, ना ही तो जो है ना वो सरकार के जो नुमाइंदे इधर बैठे हुए। जैसे ही बारिश हुई है तो ये सारा पानी जो है ना मार्केट के अंदर आ गया है। ये सारी गटर लाइन वगैरह जो है ना वो सारी बंद हो गई है। शहरियों ने मजीद कहा कि कासिमाबाद में नकासी आब के मंसूबे करप्शन की नजर होने के सबब आज ये सूरत हाल देखने में आ रही है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि हैदराबाद में बारिश के बाद नकासी आब के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांसेफ अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। दादू में महकमा नहार की नाअहली मेन बाईपास रोड के करीब शेख अयाज कॉलोनी में नहर का पानी छोड़ दिया गया। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद जानते हैं शुएब तहीम से। जी शुएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादू शहर के मेन बाईपास रोड शेख अयाज कॉलोनी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा अनार के नाअहली की वजह से नहर का पानी छोड़ दिया गया है, जो पूरा इलाका यहाँ डूब गया है। लोग जो हैं वो घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ का इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि ये महकमा अनार की नाली की वजह से जो पानी छोड़ा गया है, क्या परेशानी हो रही है? हम यहाँ डूब रहे हैं, हमारे बच्चे डूब रहे हैं, यहाँ रास्ता नहीं है कहीं से निकलने का। हम कहाँ जाएं? ये इरिगेशन वालों की नाअहली नहीं कही जाएगी, इनकी बदमाशी कही जाएगी। अब हम कहाँ जाएं? पानी नहर का पूरी हमारी कॉलोनी में डूबा है। हमारे बच्चे, रात को एक हमारी फोतगी हो गई, मैयत को निकालने में जो हमने दर्द खाए वो हमसे कोई पूछे। ये है शहर में, हम शेख अयाज कॉलोनी शहर में, कोई देहात नहीं है, मेन रोड पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। खुदारा हमारी मदद करो, हमारे को देखो, हम डूब रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये पानी में कोई हमारा बच्चा मर गया, उसका जिम्मेवार हम इरिगेशन को पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी, जिनका कहना है कि महकमा अनार की नाली की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है और इंतजामिया को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इन्होंने मुतालबा किया है कि इलाके से पानी जो है वो निकास किया जाए, ताकि इलाका मकीनों की परेशानी में जो है वो इजाफा ना हो सके। दादू से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के दीगर शहरों की तरह सेवन में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। सेवन शरीफ और गिरदो नवाई इलाकों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। सेवन, बान, सैदाबाद, झांकारा, बाजारा, बूबक और करमपुर में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। गांव करमपुर में बारिश का पानी निकाल ना हो सका। बारिश का पानी घरों में दाखिल, कच्चे पक्के मकान, दुकान, दीवारें गिरने का सिलसिला जारी है। जिले इंतजाम जामशरो गाँव करमपुर की तरफ कोई तवज्जो न दी। बारिश का पानी तालाब की शिकल अख्तियार कर गया। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई। इलाके मकीन घरों तक महदूद है। गाँव करमपुर की बारिश मुतासरीन ने वजीर आला सिंध
सैयद मुराद अली शाह, कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर जामशोर, असिस्टेंट कमिश्नर 7 से गाँव करमपुर में से बारिश का पानी निकाल करवाने और नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रंजन सोलंकी के साथ शमीर खान, उठो सच टीवी न्यूज 7 शरीफ। चित्राल में सैलाबी रेला रेशन पुल को बहा ले गया, जिससे कई इलाकों का चित्राल से जमीनी राबता कट गया है। चित्राल में सैलाब से तबाही मच गई है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। अपर चित्राल को जाने वाली वाहिद सड़क सैलाब के बायस तबाह हो गई, जिससे चित्राल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। रास्ता बंद होने से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला महमूद खान ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। और राजनपुर की तहसील रुझान में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। शहर की सड़कों पर कई फुट बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तहसील इंतजामिया मंजर आम से गायब है। मज़ीद जानते हैं मलिक तुफैल की इस रिपोर्ट में। रोज होने वाली बारिश ने रुझान शहर का नक्शा बदल दिया है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह सड़कें, गलियां तालाब की शक्ल अख्तियार कर गई हैं, जिसमें थाना रोड, अस्पताल रोड, मेहरान मार्केट, बन्नू मार्केट में बारिश का पानी से कई फुट जमा है। बारिश के बाद शेख खलीफा अस्पताल और थाना रुझान बारिश की नजर हो जाए। अस्पताल रोड पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश का पानी आता है यहाँ तो इंतजामिया वाले कोई भी हरकत में नहीं आते। यहाँ 2-2 फुट पानी होता है। बाजार का सारा निज़ाम इन्होंने धरम भरम कर दिया है, तबाही हो चुकी है और अभी कोई भी परिंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा। इंतजाम जो है यहाँ का नाके का इंतहाई भी बहुत है। यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकता है, यहाँ ना कार आ सकती है, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना पैदल चलने के लिए भी मुश्किलात हैं। कोई इंतजाम नहीं है, कोई बल्दियात वाले कोई नजर भी कहीं भी नहीं आ रहे हैं। गली कूचे बाजार जहाँ भी जाओ यही पानी से भरा हुआ है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से दवाई ने मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन घर बैठे मुफ्त में तनख्वाहें वसूल करने लगे। तहसील इंतजामिया की जानिब से निकासियात के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। वज़ीर पंजाब कमिश्नर बेरा फायजी खान और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से बड़ी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक उजैर सलामत के साथ सच न्यूज़ रुझान। सियालकोट में बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सियालकोट में बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश से नाला एक और डेक में तुग़यानी आ गई। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। इंतजामिया की जानिब से तमाम इदारों और मुहल्लिका आबादियों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मूसलाधार बारिश से दरिया चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर घरों की छतें गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नकासी आपका मुनासिब निजाम न होने की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान वड़ाइच। जी मंडी बहाउद्दीन और गिद्दरवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे जेल रोड, थाना रोड, काला चौक समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गयी और शहर में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। नशेबी इलाकों के घरों में बारिश का पानी दाखिल होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में सदर बाजार और दीगर गली मोहल्लों में लगे गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। ताफुन के बाद शहरियों का जीना मुहाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताहिर। ओट शरीफ में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, जिसके बाद शहरियों को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ओट शरीफ मोहल्ला गिलानी और शहर के औसत सदर बाजार कूड़ा क्रिकेट का मरकज पेश करने लगा। गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा, जिसके बाद मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने के साथ शहरी डेंगू मलेरिया जैसी मुर्जी मर्द में मुब्तला होने लगे। हुकूमत की जानिब से न तो कोई कूड़ा बॉक्स लगाया गया है, न ही इंतजामिया कचरा उठाने के लिए आती है। राहगीर समेत राहगीरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मोहल्लों में तो कूड़ा बॉक्स लगाया जाए तो दूसरी जानिब कचरे को उठाकर शहर से बाहर फेंका जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ आज मोहम्मद सच न्यूज और शरीफ। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होते ही हैड इस्लाम से मुल्हिका मौज़ाजात में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होते ही हैड इस्लाम से मुल्हिका दर्जनों मौज़ाजात में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सैलाब से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग तो जारी की गई, मगर कोई इकदामात नहीं किए गए।
اور مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھم ہی نہیں پا رہا. تبدیلی کے دعویدار بلوچستان کی مخلوط حکومت بھی مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے. رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ. تبدیلی اور دیگر پرکشش نعروں کی بنیاد پر اقتدار میں آنے والی بلوچستان کی موجودہ مخلوط حکومت تمام تر دعووں کے باوجود صوبے کے دیگر حصوں کی طرح صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہے. متعلقہ حکام کی غفلت اور بے حسی کے باعث ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں نے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پہ سب ذخیرہ اندوز بیٹھے ہوئے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. حکومت کو سب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے چاپے مارنا چاہیے, ان کے مال کو ضبط کرنا چاہیے تاکہ غریب عوام اور لوگوں کو یہاں پہ جو ہے ریلیف ملے اور لوگوں کو جو ہے آٹا, چینی, گھی یہ چیزیں سستا ملے. شہریوں کے بقول ذیلی پرائس کنٹرول کمیٹی جاری کیے گئے سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. اسی لیے شہر میں منافع خور آئے روز اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں من پسند اضافہ کر رہے ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں وہ صرف برائے نام ہے وہ بیٹھے ہوئے. اس کمیٹی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا, کیونکہ جب عمل درآمد نہیں ہوگا ایسی کمیٹی ایسی چیزوں پہ جو ہے نا وہ کمیٹی بنانا فضول رہتی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے نا اپنا ریٹ جیسے منمانی اس کا چاہیے وہی ریٹ طے کرتا ہے. عوام جو ہے در پدر ہے. کوئٹہ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف سول سوسائٹی کی جانب سے عدالت عالیہ بلوچستان سے بھی رجوع کیا گیا ہے. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ, سچ نیوز, کوئٹہ. ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری شدید پریشان ہیں. اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. مزید جانتے ہیں اسد راجپوت سے. جی اسد. جی بالکل, ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے غریب آدمی کے منہ سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری شدید پریشان ہے. بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ ایک شہری موجود, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا. جی بھائی آپ کیا کہیں گے, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. کریانے کی جو چیزیں ہیں, آٹا ہے, چینی ہے, گھی ہے, دالیں ہیں, ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں. آٹے کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, چینی کا ریٹ وہ بھی آسمانوں سے بات کر رہا ہے. تو غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہے یہ تمام چیزیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ان کو کم کریں تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف مل سکے اور 2 وقت کا کھانا ان کو میسر ہو سکے. تو ہماری جو ہے حکومت پنجاب سے اور پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو قابو کرے تاکہ غریب عوام جو ہے سکھ کا سانس لے سکے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سے ان کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو حکومت فی الفور کنٹرول کرے تاکہ جو ہے غریب آدمی کو 2 وقت کی سستی روٹی میسر آ سکے. جی اسد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. کہ حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی. شہریوں کے لیے اب سبزیاں خریدنا بھی محال ہو گیا. سبزیوں کی قیمتیں غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم. حکومت مہنگائی پر کنٹرول نہ کر سکی. پٹرول, آٹا, گیس, بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد اب سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں. آلو 120 روپے کلو, ٹماٹر 100 روپے کلو, ادرک 600 روپے کلو, بینگن 120 روپے کلو اور دیگر سبزیاں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں. شہری پریشانی میں مبتلا. شہریوں کو کہنا ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تے جڑی سبزی ہے وہ بھی ریٹ بہت ہے, عوام بہت پریشان ہے. 100 روپے کلو, ٹماٹر 70 روپے کلو. غریب عوام کتنے ٹماٹر آلو جا گزرے. ادرک بھی 500 روپے کلو ہو گئے. سبزیاں تو علاوہ پھل فروٹ یہ وہ سب کچھ مانگے کرتے ہیں. اور بتاؤں اگر کوئی کھاتا نہیں ہے 120 روپے کلو بتاؤں ہیں, کیا کرے گی پاکستان عوام؟ کون سی تبدیلی, یہ کیا تبدیلی ہے؟ ہمیں تو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ تبدیلی کے نام پہ کیا ہمیں کروا رہے ہیں. اسکول انہوں نے بند کروا دیے ہیں, ہمیں سڑکوں پہ لا دیا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں, 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو موقع دیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی اگر غریب کی پہنچ میں نہیں ہوں گی تو غریب ایک وقت کی روٹی کو بھی ترسے گا. کیمرامین شہزاد مغل کے ساتھ محمد ندیم لاکھ, سچ نیوز, بہاڑی. مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو میں مقامی شوگر ملز کی جانب سے شہر بھر میں جگہ جگہ سستی چینی کے سٹالز لگ گئے ہیں, جہاں شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. رپورٹ کریں گے اسحاق قاسمی.
عوام आए रोज नए माफिया से लुटने पर मजबूर। हुकूमती दावे बयानों की हद तक महदूद दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर चीनी नायाब, जबकि कुछ दुकानदार ब्लैक में चीनी 95 से 100 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। जबकि मकामी शुगर मिल की जानिब से कालीपुर पर सस्ती चीनी के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त जारी है और स्टॉल पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जिससे आए रोज चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है और शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आए रोज अशिया खरदनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी से जीने का हक छीन लिया है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्खनामे में चीनी का रेट 70 रुपए किलो दर्ज है, जबकि हमारी खरीद चीनी 91 रुपए किलो है। हम कैसे 70 रुपए किलो में फरोख्त करें? हुकूमत चीनी ब्लैक करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे तो चीनी के दाम कम होंगे और शहरियों को सस्ती चीनी मुयसर आएगी। चीनी मिलती नहीं, गरीब बंदे कहाँ जाए? वहाँ जाते हैं 100 रुपए किलो है, यहाँ है 70 रुपए किलो है। 2 घंटे 3 घंटे हो गए लाइन लगी हुई, अभी हम खड़े खड़े वापस जा रहे हैं, चीनी खत्म होगी, चीनी नहीं मिल रही। जो बगैर लाइन के आ रहे हैं उनको चीनी दे रहा है, मैं चीनी नहीं दे रहा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्लैक माफिया के खिलाफ इंतहाई कदम उठाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काजमी, सच न्यूज, कोट अद्दू। कसूर के इलाके रुकनपुरा में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। नजर है कसोर के इलाके बस्तरपुरा, रुकनपुरा, साबर बस्ती के, जहां बिजली की नंगी लटकती तारें इलाका मकीनों के सिरों पर मौत बनकर लटक रही हैं और बच्चों समेत इलाका मकीनों के छू जाने से मौत का पैगाम बन सकती हैं। आजकल बरसात के मौसम में दीवारों में करंट आने से इसके खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापटा के अफसरान को दरखास्तें दी, मगर महकमा वापटा शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पहले तो जी मैं सच न्यूज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अहले इलाका की आवाज बने हैं। उन्होंने अहले इलाका के लिए कोशिश की है, क्योंकि ये तारों का मसला है ना, ये बहुत दरीना मसला है, पुराना मसला है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। मुतअद्दिद बार वापडा के मुलाजमीन को भी कहा है और जो SDO साहब है, एक्शन साहब है, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो ये गली की तारें ऊंची की जाएं, क्योंकि ये तारें इतनी नीची हैं, कोई चीज़ लेके गुजरता है तो उसके सर को भी लग सकती है। बरसात का मौसम है, जैसा कि आपको पता है कराची के जो हालात है, रोजाना कोई ना कोई मसला हो रहा है, कोई बंदा करंट लगने से वफात पा रहा है। तो अगर कसूर में कोई ऐसा मसला हो गया तो फिर ये हेडलाइन बनेगी। इससे पहले यही अच्छा है कि ये इस पे गौर करें। बिजली की नंगी तारें और नीचे लटकते मीटर वापटा की तवज्जो का सबूत है। शहरी हजारों रुपए के बिल टैक्सों समेत अदा करते हैं, मगर महकमा वापटा इनकी शिकायत जिससे जिंदगियों को खतरा है इनको दूर नहीं कर रहा। गुच्छे बने हुए तारों के, तो कोई भी चीज लेके जाते तो सिर को तो टच होती है, तो करंट भी आता है। ये नहीं कि आता नहीं, आता है करंट। जैसे कि दीवार को हाथ लगाएंगे तो अर्थ आता। मेरे तो गली में भी यही हाल है, लेकिन हम तो 2-3 साल से ये कह रहे हैं भी ये तारों को ठीक करें। ये जो एंगल निकल जाता है इसको वापडा वाले आके लगाते ही नहीं है। शहरियों का आला हकाम से मुतालबा है कि बिजली की तरसील के मरबूत निजाम को दुरुस्त करके इलाका मकीनों की परेशानियों का हल किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। उधर राजनपुर में रिश्ते के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। राजनपुर में थाना सिटी की हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर 2 कबाइल में फायरिंग से 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पाकपतन का दौरा किया और दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर हाजिरी दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पाकपतन पहुंचकर दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी और मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गईं। वजीर आला पंजाब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अराकीन असम्बली से भी मुलाकात की। इस मौके पर जिला पाकपतन में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर वजीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने से मुताल्लिक इजलास भी हुआ। और अब जिक्र करबला वालों का। 7 मुहर्रमुल हराम शहजादा कासिम से मंसूब है। आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी सांस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया। हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम। गश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा आ गया। मुहर्रम की 7 तारीख बयान पहुंची। पुरसादारी भी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। आज सब नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे जनाब कासिम पर गिरिया कर रहे हैं।
मुहर्रम की 7 तारीख जनाब कासिम की शहादत से मंसूब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने भी मैदान करबला में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। उनकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अजीम सदमा थी। कमसिन शहजादे कासिम ने रोज़े आशूर जंग का लिबास ज़ेब-तन किया और अपने चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत तलब की। इमाम अलैहिस्सलाम इजाजत देना नहीं चाहते थे, मगर भाई की वसीयत और कासिम का शौक़ शहादत देखते हुए इजाजत दी। लश्कर उमर साद का एक रावी कहता है, हमने एक जवान को देखा जो घोड़े पर सवार है और उसके सर पर अमामा है। जवान इतना हसीन था जैसे चांद का टुकड़ा हो। जनाब कासिम ने फौज यजीद के सामने मैदान कारजार में अपना तारुफ इन अल्फाज में कराया, अगर मुझे नहीं जानते तो जान लो, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। हजरत कासिम जैसे ही मैदान में गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजना की बागें हाथों में थाम ली, जैसे कि वो किसी साहने के मुंतजिर हों। इतने में एक आवाज सुनाई दी, चचा मेरी मदद को आइए। रावी कहता है, इमाम बास की मानंद जनाब कासिम के पास पहुंचे, लेकिन इस दौरान फौज यजीद में तलातुम बपा हो गया। एक तरफ से घोड़े दूसरी तरफ दौड़ने लगे और शहजादा कासिम का जिस्म घोड़ों ने पामाल कर दिया। कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हुसैन ने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, रिदा उतारी, कासिम के जिस्म के टुकड़े जमा किए और खैमगाह की तरफ लेकर चले। रावी लिखता है, करबला में तमाम शहदा के जसद फौज यजीद ने पामाल किए, लेकिन शहजादा कासिम के जिस्म पर जिंदगी में ही घोड़े दौड़ाए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े गठड़ी की सूरत खैमे लाए। आज उन्हीं शहजादा कासिम की याद में मजालिस और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अज़ादारी मजलूम करबला का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है। यजीदी लश्कर ने खानदान नबूवत और साक़ी कौसर के फर्जंद पर पानी बंद कर दिया। ख़याम में प्यास के साए गहरे होने लगे। ख़याम हक में हक व बातिल का मार्का सर करने की लगन जारी है। क़याम हुसैनी से बच्चों की अल अतश की बुलंद होती सदाएं। जी हाँ, ये बच्चे खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जिन पर फौजी अशकिया ने पानी बंद कर दिया है। 7 मुहर्रम को यजीद के हुक्म पर इब्ने साद ने दरियाए फुरात पर दस्ते तैनात कर दिए और नवासे रसूल पर पानी बंद कर दिया। क़याम हुसैनी में अब पानी ना रहा। अहले बैत के क़याम में कहते आप, तपते रेगिस्तान में बच्चों की सदाएं दिल पिघलाए दे रही थीं, लेकिन शिमर मलाउन खुश था कि नबी की आल प्यासी है। नारों का जोर, बाजों का शोर, दफ और तालियों की बेहंगम सदाओं से जमीन का सीना दहलने लगा। ऐसे में खेमों में प्यास के साए गहरे होने लगे, प्यासी सदाएं दबने लगी। हवा साकित, फिजा गुबार आलूद और सूरज सबे नेज़े पर आया हुआ है। प्यासी माएं बच्चों की प्यास कम करने के लिए उन्हें इमाम वक्त पर कुर्बान होने का दरस देती रहीं। अहले बैत रसूल पर पानी की बंदिश से फुरात भी हैरानो पेशमान है। रंजीदा है कि इसके किनारे फर्जंदे रसूल और उनकी आल प्यासी है। शर्मिंदगी है कि अल अतश की सदाएं सुनकर भी बेबस है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि हब नदी के करीब रिहायशियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। इरिगेशन हुकाम के मुताबिक हब डैम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डैम भरने से हब नदी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पानी की सतह 338.5 फीट तक हो गई है। गुंजाइश 339 फीट है, जबकि पानी की सतह 339 फीट होने पर स्पिलवे से इखराज किया जाएगा। दाई करबला की याद में मुल्क के हर शहर में मजालिस का सिलसिला जारी है।
जुलूस अज़ा भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें करबला के शहीदों को पुरसा पेश किया जा रहा है। प्यासों की याद में सबीलें भी लगाई गई हैं। मुल्क भर में सैयद शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों की याद में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जिसमें तस्करा है उस बेमिसाल कुर्बानी का जो नवासे रसूल ने पेश की। उन प्यासों का भी जिक्र है जो 3 दिन के प्यासे शहीद कर दिए गए। हजरत कासिम की शहादत के मसाइब भी बयान किए गए। मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया में शबीए अलम अब्बास का जुलूस बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका ने शोहदा करबला खुसूसी तौर पर हजरत कासिम की शहादत पर पुरसा पेश किया। रास्तों में जगह जगह करबला के प्यासों की याद में नियाज और सबील हुसैन का एहतमाम भी किया गया। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में योम अब्बास अलैहिस्सलाम के मौके पर इमाम बारगाह हुसैनी बाग से जुलूस बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह दरबार बाबा नौलख हजारी में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका ने इमाम हुसैन और उनके अहले बैत और असहाब की शहादत पर पुरसा पेश किया। शहर भर में मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबतों, उनकी प्यास, हजरत कासिम की शहादत और गाजी अब्बास की वफा का जिक्र किया गया। रेमियार खान की तहसील खानपुर में मातमी जुलूस आस्ताना ठठारा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस का भी एहतमाम किया गया। मजलिस में हजरत अल्लामा हसन जफर नकवी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए। मजलिस में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास का भी जिक्र किया गया। हजरत कासिम की शहादत की मुसीबत भी बताई गई। जेलम की साहिल इमाम बारगाह में आग पे मातम किया गया। मातम में हजारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। मटियारी में जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गालिब से बरामद हुआ। नौखा हसन सादिक ने नौखानी की। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस में करबला के प्यासों की याद में सबीले इमाम हुसैन भी लगाई गई। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 7 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जामे मस्जिद लाटू फकीर से निकाला गया, जो इमाम बारगाह हैदर शाह शिराजी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने सैयद शुहदा को पुरसा पेश किया। हारूनाबाद में 7वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में करबला के प्यासों की याद में सबील का भी एहतमाम किया गया। लोधरा की तहसील कैरोड़ पक्का में भी मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। उलमाए कराम और जाकिरीन सैयद अजीम अलियास, सैयद ज़ैनुल आबिदीन बुखारी, सैयद मर्दान अली और सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी ने शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में 13 मकामात पर अशरा मुहर्रम उल हराम की मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। उलमा और जाकिरीन फजाइल और मसाइब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। हाफिजाबाद की मरकजी इमाम बारगाह करबला में 7वीं मुहर्रम की मुनासबत से मजलिस मुनाकिद हुई, जिससे खिताब करते हुए अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी ने शहजादा कासिम की शहादत के वाक़यात बयान किए। मजलिस के बाद शहजादा कासिम इब्न हसन की मेहंदी बरामद की गई। गुजरावाला के इलाके नौशहरा वर्का में बच्चों की कदीमी सालाना मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें नन्हे जाकिरीन ने फजाइल और मसाइब इमाम हुसैन बयान किए। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 7 मुहर्रम की मजलिस अज़ा में उलमा ज़ाकिरीन ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की, जबकि 7 मुहर्रम उल हराम शबी अलम ज़ुलजना का रिवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी, ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया, मगर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना के दीन को बचाने की खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त की। वाक़ई करबला हमें सब्र, इस्तिकामत और बर्दाश्त का सबक देता है, इसलिए दीन इस्लाम की खातिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने मजलिस अज़ा में शहजादा अली अकबर की शहादत पढ़ी, जिस पर अज़ादारों ने अज़ादारी करके शहजादा अली अकबर को पुरसा पेश किया। मजलिस अज़ा का एहतमाम मुतवल्ली चौधरी ने किया। 7 मुहर्रम उल हराम शबी अलम ज़ुलजना का रवायती और 7 जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ, जबकि सैयद कमर अब्बास शाह की रिहाइशगाह से शबी ज़ुलजना बरामद हुई। जुलूस पुरानी सब्जी मंडी सराफा बाजार से होते हुए छपड़ बाजार पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा बर्पा और उलमा ज़ाकिरीन ने फज़ाइल मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद अज़ादारों ने मातमदारी करके नौखानी करके शुहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुकर्ररा से होता हुआ इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि जुलूस के दौरान मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। चिन्योट में हज़रत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले अलम साजों के काम में तेजी आ गई है और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद अलम हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शबी अपने घरों पर लगाने और जुलूसों में ले जाने के लिए अलम साजों की दुकानों का रुख करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान कलियार।
ईमान शुजात और वफा की बुलंदियों पर जब नजर डालते हैं तो वहाँ हजरत गाजी अब्बास अलमदार नजर आते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजले कमाल कुव्वत जलाल में अपनी मिसाल आप। वहीं मुहर्रम अल हराम शुरू होता है तो पूरे आलम इस्लाम की तरह चिनियोट में भी हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले कारीगरों के काम में तेजी आ जाती है। मनतों वाले लोग हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी को अपने घरों पर लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी खरीदने वाले अकीदतमंदों का कहना था कि मैं सियालकोट से आया हूँ, यहाँ से पता लगा कलम बनाते हैं ते मेरे मालिक ने मनु घर दिता है तो मैं मौला दे सदके मौला गाजी अब्बास का अलम लगाने के लिए सियालकोट से अलम लेने आया हूँ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी बनाने वाले कारीगरों का कहना था कि सारा साल हम बड़ी मेहनत और अकीदत से हम अलम पाक की शबी बनाते हैं और मुहर्रम अल हराम में इस काम में तेजी आ जाती है और बहुत ज्यादा अकीदतमंद हमें इसका हदिया देकर ले जाते हैं। हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास का अलम बनाते हैं और बड़ी दूर दराज से लोग बड़ी अकीदत के साथ हमारे से लेने आते हैं और जो हदिया नजर न्याज के तौर पे हमें दे जाते। हजरत गाजी अब्बास अलमदार जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में आए तो उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम से मोहब्बत की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज भी जुलूसों में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी से आजादारान की वहलाना मोहब्बत नजर आती है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। और अब आपको बताएं कि कुतबा इंसानों की जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में पहचान के लिए लगाया जाता है, लेकिन मुहर्रम उल हराम के दिनों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। वजह बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद भाटी अपनी इस रिपोर्ट में। कतबा इंसान को जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ कतबों से मुराद कब्रों या मज़ारों पर लिखी तहरीर ली जाती है, जबकि घर के बाहर लगाई गई तख्ती, संगे मील की इफ्तिताही मंसूबे की सलेट या फिर किसी को खुश आमदीद कहने के लिए कंधा की गई तहरीर कतबे की मुख्तलिफ अक़साम शुमार की जाती है। किसी जमाने में सिर्फ पत्थर पर ही कतबे लिखे जाते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लकड़ी, स्टील, पीतल और प्लास्टिक के कतबे भी लिखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से संग तराशी का काम सिर्फ मुहर्रम उल हराम के दिनों तक महदूद होकर रह गया है। आम दिनों में ये काम न होने के बराबर होता है। ये भी कब्रों पे लगाते हैं कतबा और सवाब की नीयत से ज्यादा ये काम चलता है और मुहर्रम के दिनों में ये काम होता है। एक कतबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुकम्मल होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं, इसमें कराची मार्बल है, सनी ग्रे है, सनी वाइट है, जियारत वाइट है, सुपर वाइट है, जियारत ग्रे है, मुख्तलिफ शाम के पत्थर हैं। सबसे पहले मतलूबा साइज के मुताबिक पत्थर काटा जाता है, जिस पर कातिब कलम की मदद से कच्ची स्याही से लफ्ज तहरीर करता है। उसके बाद कतबा साज, छेनी और लोहे की पट्टी की मदद से कंधाकारी का काम करता है और सबसे आखिरी मरहले में उंगली की मदद से रंग लगाया जाता है और रेग मार लगाकर इसे साफ करके फाइनल किया जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद भाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। उधर पेशावर शहर में जिले इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। पेट्रोल पंप पर पाबंदी के बावजूद भी शहरियों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर शहर में जिले इंतजामिया की जानिब से बगैर हेलमेट के पेट्रोल पर पाबंदी तो आयद की गई, मगर पेट्रोल पंप इंतजामिया और शहरी दोनों ही खिलाफ वर्जी में मसरूफे अमल हैं। शहरियों ने भी हेलमेट न पहनने की अजीब मंतक सुना दी। लोग है ना, पुलिस वाला और पेट्रोल वाला हम लोगों के लिए वो बात करता है ना, सही है, और लेकिन मैंने घर पर छोड़ दिया ये गर्मी वजह से। अभी तो सब ने नहीं पहना, इस वजह से पाबंदी नहीं है, हुकूमत ने तो पाबंदी डाला है। चंद पंप मालिकान तो सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं, लेकिन शहरियों ने भी इसका हल ढूंढ लिया है। हेलमेट न होने पर दूसरे मोटरसाइकिल सवार से हेलमेट लेकर पेट्रोल हासिल कर लिया जाता है। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस अभी जल्दी में निकल गए, बस हेलमेट नहीं पहना हुआ है इसीलिए। तो एक तो आवाम की तरफ से है कि ये गफलत बरत है, लेकिन यहाँ पर कोई पाबंदी भी नहीं है और पेट्रोल डाल ले लेते हैं। पेट्रोल पंप पर लगे जिले इंतजामिया की जानिब से बैनर्स भी आवाम की नजरों से ओझल नजर आते हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद बार पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, मगर उसके बाद कुछ अरसा खामोशी रही, जो आज भी बरकरार है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद टोबा टेक-सिंह शहर भर में तामीराती काम में तेजी आ गई है। काम मिलने से मजदूर भी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानिए सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट में।
तोबा टेक्सिंग हुकूमती इकदामात और मौसर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया गया लॉकडाउन खत्म हुआ तो तमीराती काम में भी तेजी आ गई है। शहर भर की कॉलोनियों और मोहल्लों में तमीराती काम तेजी से जारी है। हुकूमत की जानिब से डेवलपर और शहरियों के लिए तमीराती काम में बेहतरी लाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए और शहरियों को तमीराती काम में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया गया। कोरोना लॉकडाउन की वजह से परेशान मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। तोबा टेक्सिंग में भी लॉकडाउन के बायस बहुत से लोग बेरोजगार हुए और बहुत से लोगों का कारोबार तबाह हो गया। तमीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि महंगाई की वजह से घर का गुजारा करना मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि आम मजदूर की मजदूरी में भी इजाफा करे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सिंग। इलाके खबर में से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाका या कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए SHTV.pk और देखते रहिए सच न्यूज।